उपसर्ग आज हम पढ़ेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अ जमा जीवन, तो इसका जब हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? आजीवन। ठीक है, तो इसमें आ उपसर्ग हो गया है और जीवन इसमें मूल शब्द है। तो जब हम उपसर्ग लगाते हैं, तो जब हम मूल शब्द में उपसर्ग लगाते हैं तो जब नया शब्द बनता है उसके अर्थ भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर जीवन, जीवन का अर्थ अलग है और आ का अपना अर्थ अलग है। तो आजीवन दोनों का अगर हम इनका प्रत्यय अलग और मूल शब्द अलग करते हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, परंतु जब हम इनको एक शब्द में बना देते हैं तो उसका कुछ और ही अर्थ बन जाता है। जैसे प्र जमा बल, प्रबल। यहाँ प्र और आ शब्दांशों ने मूल शब्द के पहले लगकर आजीवन और प्रबल नए शब्द बना दिए हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से संस्कृत, हिंदी और कुछ विदेशी भाषाओं के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। विदेशी भाषाओं में उर्दू, जैसे विदेशी भाषाएं कौन सी? उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से युक्त शब्द आते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग दिए हैं, हिंदी के भी दिए हैं और उर्दू के भी यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। तो हिंदी संस्कृत के जो हम उपसर्ग हैं क्या है? अति, अधि, आप, अभि, उत, है ना, दुर, दुस, निर, निस, नी, प्रा, परी। जैसे अति, अति जमा अधिक, अत्यधिक, है ना। अति का यहाँ पर अगर हम अति जमा अधिक लगाएं तो क्या बनेगा? अत्यधिक। और यहाँ पर अति का अति उपसर्ग और उसका क्या होता है? अधिक, अधि, श्रेष्ठ, आप, बुरा। जैसे आप जमा मान, अपमान, अप जमा शब्द, अपशब्द, है ना। अभी, अभी, अभी का अर्थ क्या होता है? सामने। जैसे अभी जमा नव, अभिनव, अभी जमा, है ना, अभिषेक। उत, उत का अर्थ क्या होता है? ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। उत जमा थान, उत्थान, है ना, उत्कर्ष। ये सब हम जो है उपसर्ग लगाकर मूल शब्दों में नए शब्द बनाते हैं। जैसे नीचे हिंदी के उपसर्ग दिए, जैसे उन, उनका क्या अर्थ होता है? एक, कम। उनका क्या अर्थ होता है? एक, कम। जैसे हम लिखते हैं 59, 49, है ना। नी, नी उपसर्ग, नी का क्या होता है? रहित। जैसे निडर, निहत्था। चौ, चौ का क्या अर्थ होता है? चार, चौराहा, चौमासा। ऐसे नीचे उर्दू के उपसर्ग दिए हैं। ब का अर्थ क्या होता है? केसा। जैसे बतौर, बदौलत। बे का अर्थ होता है बिना, बेघर, बेहोश। बद का अर्थ होता है बुरा। जैसे उदाहरण बन जाएगा बदनाम, बदमाश। खुश, प्रसन्न, खुशहाल, खुश नसीब। ऐसे ही सारे उपसर्ग दिए हैं और उनको हमें मूल शब्दों में जोड़कर एक नया शब्द बनाना होता है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? ये मूल शब्द के पहले लगते हैं। एक प्रत्यय भी होते हैं, प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, इसी तरह हम उपसर्गों के द्वारा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ओके।